जागते रहो। एक ने पूछा, कहता है हम भारत में जन्मे हैं और कहते हैं भारत देवभूमि है। और साथ में पूछता है, क्या हम भाग्यशाली हैं? क्या हम वाकई ही पुराने जन्मों के पुण्यात्मा हैं जो भारत जैसे देश में जन्मे हैं? तुम क्या सोचते हो स्वयं को? अगर तुम ही पुण्यात्मा हो, मैं तो कहता हूं हो, क्योंकि तुम्हें इतनी सुंदर देह मिली, इतना सुंदर जीवन मिला। लेकिन अगर तुम ही पुण्यात्मा हो तो तुम्हारे जीवन की निंदा तुम्हारे धर्म शास्त्रों में क्यों गाई गई? तुम्हारे ही धर्म शास्त्रों के वचन है कि तुम्हें ये जीवन दुख भोगने के लिए दिया गया। दुखाल्यम अशाश्वतम, दिस बॉडी इज नॉट फॉर जेंटलमैन, पापो हम पाप कर्मा हम। तुम्हारा ही तो वचन है ये। लेकिन मैं कहता हूं नहीं, तुम्हें बहुत सुख की अनुभूति कराने के लिए ये देह मिली। और ये देह का मतलब केवल मनुष्य देह से ही मत समझ लेना। तुम्हें क्या लगता है तुम्हें सुखी करने के लिए देह मिली तो कौए को, कोयल को, कुत्ते को क्या दुखी करने के लिए मिली? नहीं, इस देह का मिलना ही सुख के लिए हुआ है। लेकिन अगर संसार में देखो तो मनुष्य के अलावा पूरी सृष्टि आनंदित है, खुश है, नृत्य में है, उत्साहित है। कभी अपने पड़ोस में पार्कों में जाके देखना, सुबह कबूतर दाना चुग रहे होंगे, कौवे भी होंगे, तोते भी होंगे। हो सकता है किसी पक्षी का कोई पैर भी टूट गया हो, कहीं धागे में उलझ कर या कहीं किसी चोट से। लेकिन देखना, क्या उनमें से तुम्हें कोई दुखी दिखता है? वो कौवा, वो कबूतर, वो तोता, मोर, कुत्ता। और घर आकर दर्पण में अपना चेहरा देखना, क्या तुम उदास हो या आनंदित हो? और कितने आनंदित हो, उन जैसे या उनसे बहुत ज्यादा? तुम कहते हो देवभूमि में जन्मे, इसका लाभ क्या? देवभूमि, हर देश के धर्म गुरु अपने यहां जन्मे लोगों को, अपने धर्म में जन्मे लोगों को यही आश्वासन देते हैं। और तुम्हें कोई यह आश्वासन दे कि तुम तो देवता स्वरूप हो, पुराने जन्मों में पुण्य थे तुम्हारे, तुम उसी के ही तो पैर छुओगे, क्योंकि उसने तुम्हारे अहंकार को और बढ़ा दिया। और भारत देवभूमि है। कैसी देवभूमि है तुम भी सुन लो। भारत श्रद्धा, विश्वास, आस्था का महासागर है। सभी लोग श्रद्धा रखते हैं, कुछ हिंदू धर्म पर, कुछ मुसलमान, कुछ सिख, कुछ ईसाई, कुछ बौद्ध, कुछ जैन। और देवभूमि क्योंकि कहानियां तुमने पहले ही पढ़ी हुई, राम जन्म, कृष्ण जन्म, बुद्ध जन्म, महावीर जन्म, नानक जन्म, सारे देवी देवताओं का जन्म। अपने अपने धर्मानुसार तुम सबने कहानियां पढ़ी हुई, गढ़ी हुई। पेड़, पौधे, पत्थर, इन सब में भारतवासी अटूट विश्वास रखते हैं। कहीं पेड़ों की पूजा हो रही है, कहीं पत्थरों की, कहीं पशुओं की। कोई नाग की कर रहा है, कोई शेर की कर रहा है, कोई हिरण की कर रहा है, कोई अपने ही घर के मरे हुए पितरों की कर रहा है। पूर्ण श्रद्धा है, पूर्ण विश्वास है, नतमस्तक, लंबे लेट के दंडवत। तो भारत श्रद्धा, विश्वास, आस्था का गढ़ है। यहां पेड़, पौधे, पत्थर
इनमें अटूट श्रद्धा रखी जाती है। बस एक छोटी सी कमी है, वो नजरअंदाज की जा सकती है कि भारत का व्यक्ति केवल इंसान को इंसान नहीं समझता, पत्थर को भगवान समझता है। पेड़ पक्षियों के लिए, पेड़ों के लिए, पक्षियों के लिए नहीं, पक्षी को तो मार देते हो तुम लोग, पेड़ों के लिए जान जोखिम में डाली जा सकती है, पशुओं के लिए दूसरे धर्म वालों की हत्या की जा सकती है। गारे मिट्टी के मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे के लिए किसी का भी सर कलम किया जा सकता है। बस इंसान को इंसान नहीं समझा जा सकता। तो छोटी सी कमी है, इग्नोर किया जा सकता है। मानते रहो तुम देवभूमि में जन्मे हो, तुम्हारे पुण्य उत्तम होंगे, मानने में कौन सा फर्क पड़ता है? कौन रोक टोक वाला है? हमारे संविधान में पहले ही लिखा है हर व्यक्ति को अपनी निजी आस्था रखने का पूर्ण अधिकार है। वो तुम भी रख रहे हो। काश तुम्हारे जीवन में कोई एक दिन ऐसा आए जिस दिन तुम्हारी आंख खुल जाए, जिस दिन उसका दीदार तुम्हारे सामने प्रकट हो जाए, जिस दिन तुम एक क्षण के लिए पागल हो जाओ। उस दिन तुम्हें पता चलेगा जीवन क्या है, उस दिन तुम्हें पता चलेगा देवभूमि क्या है। तुम्हारी देह देवभूमि है, तुम्हारे भीतर है, जिसको तुम मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारा कहते हो। लेकिन आकृति बनाई हुई है, अब तुम पीछे पड़ जाओगे। इतना बड़ा मंदिर, चोटी कहां होगी, गर्भगृह कहां होगा? भीतर। मंदिर, मंदिर का तात्पर्य होता है पवित्रता, जहां परमात्मा विराजमान हो सके, बस। और इस मनुष्य देह से उत्तम कौन सी देह होगी? हर सुख है तुम्हें यहां, लेकिन तुम दुखी हो क्योंकि जीना नहीं आया, क्योंकि समझ ही नहीं आया तुम्हारे हाथ में क्या आ गया। बंदर को कोहिनूर दे दो, क्या करेगा? उल्टा पलटा करेगा और कुछ देर बाद फेंक देगा। वही जीवन कोहिनूर तुम्हें मिल गया, तुम 80 वर्ष उल्टा पुल्टा करते हो, बाद में फेंक देते हो, छिन जाता है जीवन। इससे सुंदर जीवन तुम्हें मिल नहीं सकता था। कोई और देवलोक, ब्रह्मलोक, बैकुंठ, स्वर्ग, जन्नत, गोलोक कुछ नहीं है जिसकी तुम उम्मीदें लगाए बैठे हो। तुम सोच रहे हो भविष्य में कोई ऐसा अवसर आएगा, नहीं। ये अवसर है, तुम जिंदा हो, इससे बढ़िया कौन सा अवसर होगा, कौन सा उत्सव होगा? लेकिन तुम सभी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, इन पिंजरों में रहने के आदी हो गए हो। बस इसी को तुम तोड़ना नहीं चाहते, इससे तुम उड़ना नहीं चाहते। जिस दिन बातें तुम मुक्ति की करते हो, जिस दिन मेरी बातें समझ आएंगी, जिस दिन तुम इन पिंजरों को छोड़कर उड़ोगे, उस दिन तुम्हें पता चलेगा मुक्ति क्या होती है, बंधन क्या था। तुम्हारे घर के आसपास जेल होगी, जेल के गेट पे बाहर खड़े होके कभी तुम्हें अनुभव हुआ मुक्ति क्या होती है? कभी भी नहीं हुआ होगा। रोज उसके सामने से निकल के घर जाते होगे। लेकिन देखना, कभी कोई जेल में रहता हुआ 10-20 वर्ष पुराना कैदी तुम्हारे सामने जेल की गेट से बाहर उसी जगह खड़ा हो जहां से तुम रोज निकलते हो,
उसके चेहरे पर मुक्ति की प्रसन्नता देखना। हाथ उठाकर परमात्मा से कहेगा धन्यवाद तेरा, मुक्त हुआ। लेकिन वो अनुभव कब होगा? जब तुम्हें बंधन का अनुभव होगा। जब बंधन का अनुभव हो चुका होगा तो मुक्ति का भी हो जाएगा। लेकिन सोए सोए ना बंधन ना मुक्ति। पत्थर के लिए क्या बंधन क्या मुक्ति। तो देवभूमि तुम्हारी देह है। पुण्य कर्म यही है। पुण्य है, सबसे बड़ा पुण्य ये है कि तुम्हें जीवन मिला। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।